साथियों, जो बजट इस बार पेश हुआ है वो ढाक के तीन पाती है। कुछ भी इसमें नया नहीं दिखा कि जो हमारे देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठा पाए, गरीब लोगों का भला हो पाए, हमारी इंडस्ट्री को जो है वह ऊपर उठा पाए। कुछ भी इस बजट में जो है वो देखने को खास कुछ नहीं मिला। सेना पर जरूर थोड़ा इन्होंने बजट बढ़ा है, पर वो भी जो है नाकाबिले तरक्की है। कहते हैं कि 15% के आसपास बढ़ा है, बट मैं उसे भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी पिछले दिनों जब सिंदूर हुआ है उसमें देखा गया है कि वाकई बहुत कमी जो है वो हमें देखने को मिली हमारा सेना के पास जो है। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में सरकार जो है अच्छा बजट पेश करे, ताकि आम लोगों की जो जीवन है वो ऊंचा उठे। हम देखते हैं कि जो इनकम टैक्स पेई हैं उनके लिए भी कोई रियायत जो है इस बजट में नहीं दी गई है। विनायक साहब, आप इंडस्ट्री से जुड़े हो, व्यापारी संस्थानों से जुड़े हो, क्या इस बजट से उद्योगों को कोई लाभ हुआ है या क्या सी कौन सी समस्याएं हैं जिन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए इंडस्ट्री को लेकर? इंडस्ट्री में जो ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम यमुनानगर को ही देखें तो प्लाईवुड इंडस्ट्रियल टाउन है ये। एशिया की सबसे बड़ी जो है वो इंडस्ट्री यमुनानगर में है प्लाईवुड की। तो इस तरह जो है प्लाईवुड की तरफ भी जो है नहीं ध्यान गया अभी तक। जो है लोकल लेवल के टैक्सीज हैं जो लकड़ पर लगते हैं वो तक नहीं हटाए गए हैं। साथ में जितना हमें चाहिए था आज तक नहीं मिला। जो इनका सेंटर भी बना है वो भी कोई खास इम्प्रूवमेंट्स नहीं दिखा रहा। और मेन जो प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री को आती है यहाँ पर वो स्किल्ड लेबर की आती है। तो स्किल्ड लेबर की कमी है। साथ में अगर टैक्स कम किया जाता है इस पर भी, प्लाईवुड पर, क्योंकि क्रॉप्स है, किसानों की क्रॉप से ही प्लाईवुड बनती है, पॉपुलर और सफेदा से। अगर पॉपुलर सफेदा जो है, अगर इसकी डिमांड जो है इंडस्ट्री में बढ़ेगी, अगर टैक्सेस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो किसानों को भी इसका जो है वो फायदा मिलेगा। लाखों लाख लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस पे 18 से 5% वाली स्लैब में लाती इसे तो ज़्यादा बेटर होता। इस संदर्भ में हमारे यहाँ से विधायक घनश्याम जस अरोड़ा ने भी विधानसभा में मुख्यमंत्री के समक्ष यहाँ की जो मांगे उनको आगे रखा, लेकिन अभी तक सकारात्मक रूप से कोई स्पष्ट रूप से कोई कार्रवाई होती या लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल, ये देखा गया है सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, चाहे उनके अपने ही विधायक जो हैं कोई भी डिमांड उठाएं। इसके लिए मैं घनश्याम दास जी का धन्यवाद दिल से करता हूं कि उन्होंने ये डिमांड उठाई। हालांकि उनकी अपनी भी इंडस्ट्रीज हैं तो एक बेटर है, बट जो चाहिए सरकार को करना इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि 30 से 40% इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है और काफियों के हालात जो हैं वो बदतर चल रहे हैं। सर, क्या पिछले एक दो वर्षों में यहाँ से जो उद्योग है पलायन हुआ है या बाहर के उद्योग यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ की सरकार की सुविधाओं को देखते हुए? देखिए, बाहर की इंडस्ट्री तो यहाँ पर नहीं आई, उल्टा जो है यहाँ से इंडस्ट्री जो है कुछ यूपी में शिफ्ट हुई है। वो सुनने में आ रहा है और पता भी चल रहा है कुछ इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है, जिससे हरियाणा में जो है टैक्स कलेक्शन पे इसका फर्क तो पड़ेगा ही। टैक्स कलेक्शन पे फर्क पड़ेगा तो नेचुरली है कि वो खर्चा भी कम करेगी सरकार उस पर। तो हम चाहेंगे कि हाँ भाई सरकार इसकी तरफ जो है हमारी जो इंडस्ट्री है मेन उसकी तरफ ध्यान दें। बाकी देखा जाए तो पिछले कई सालों से ना तो एफडीआई पूरे देश में ही नहीं हो रही और इन्वेस्टमेंट जो बाहर से होनी होती है वो भी नहीं हो रही। तो काफी तो है, ये समस्याएं तो हैं। विनायक साहब, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री बहन कुमारी शालजा जी के सदन में भी रहे हैं। किस प्रकार निर्देश वो अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दे रही है? देखिए, बहन जी जो हैं वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। तो अभी भी जो पिछले दिनों में जो कैंप लगा है प्रधान जो हैं उत्तराखंड के और इसके हरियाणा के,
प्रधानों का जो कैंप लगा है उससे काफ़ी लोगों को सीखने को मिला है। सबसे ज़्यादा तो यही है कि पार्टी जो है वो एकजुट होकर धड़ों में ना काम करके सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करे। तो यही एक संदेश बहन जी का भी है कि कांग्रेस एकजुट जो है वो नज़र आनी चाहिए और वास्तव में भी हो। नज़र नहीं, वास्तव में भी जो है एकजुट प्रयास किया जाए ताकि हरियाणा में जो है वो अगले चुनावों में एक बदल के रूप में कांग्रेस यहाँ पर आए। विनायक साहब, आप देख रहे हैं आपके विधानसभा में भी और जगाधरी नगर में भी, और इस जो सद्भाव यात्रा वीरेंद्र जी ने चलाई हुई है उसको कांग्रेस हाईकमान का भी आशीर्वाद प्राप्त है ताकि कांग्रेस का जो सद्भाव विचार है वो जनता तक पहुंचे, लेकिन उसमें भी किसी विशेष गुट के नेता सक्रिय नजर नहीं आ रहे। चाहे हमारे यहाँ से सांसद वरुण राणा जी हैं या उनके यहाँ पर प्रतिनिधि है, वो भी इस रैली से दूरी बनाए हुए हैं। क्या इस प्रकार कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? देखिए, ये तो सही बात आप कर रहे हैं कि ये एक कांग्रेस के लिए एक सही डिसीजन नहीं रहा। फिर भी अपने तौर पर एक कांग्रेस का प्रचार तो जाता है। इससे चाहे कोई भी बड़ा लीडर कोई इस तरह की यात्रा अगर निकाल रहा है सद्भाव यात्रा के नाम से, तो एक ज़रूर लोगों में ये बात जाती है कि कांग्रेस जो है अब जो मूवमेंट में है, एक गतिशील पूरी तरह से हुई हुई है समाज में बदलाव के लिए। विनायक साहब, कांग्रेस पार्टी संगठन का सर्जन कर रही है। गत दिनों जिला कांग्रेस कमेटियों का सर्जन हुआ और एक दो दिन में ही ब्लॉक अध्यक्षों और शहरी अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा होने वाली है। क्या पार्टी यदि आपको कोई जिम्मेदारी सौंपती है तो मुझे लगता है कि पहले की तरह अब भी आप हमेशा सौंपी की जिम्मेदारी पर खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, पार्टी चाहे सौंपे या ना सौंपे कोई भी ज़िम्मेवारी, पर हम एक सच्चे सिपाही के तौर पर जो है वो कांग्रेस की सेवा पहले भी करते रहे हैं, अब भी करते रहेंगे। जिस ढंग से हमने आम आदमी पार्टी में काम किया है, उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे क्योंकि हम देखते हैं कि राहुल गांधी जी जो हैं वो एक उनमें मुझे नज़र आता है कि नहीं, यही जो है एक बदलाव जो है देश में ला सकते हैं ताकि आम जो जन जीवन है उनका सुधार हो उनके जीवन में खुशहाली आए क्योंकि देखते हैं कि वो आम जो लोग हैं उनके लिए काम करते हैं मेजर जो है। अच्छा कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर की विधानसभा यमुनानगर में। हमारे साथ उपस्थित है आपके जाने पहचाने समाज सेवी कांग्रेस नेता भाई लक्ष्मण विनायक जी। आइए करते हैं बातचीत। सबसे पहले, गत दिनों बजट पेश हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, उस बजट को लेकर किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देंगे हमारे भाई लक्ष्मण विनायक जी, कांग्रेस नेता विधानसभा यमुनानगर जी? विनायक साहब, नमस्कार। राष्ट्रीय कदम के दर्शकों को मेरा नमस्कार।